अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सतार बाकर। साल 2022 की सालाना हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ साल 2022 आपकी ज़िंदगी का खुशकुन नाकाबिले फरामोश साल दिखाई देता है। हमेशा नहुसत देने वाले सितारे राहु ताले केतु सातवें घर होने से गुजरे हुए साल से शर्फ याफ्ता चले आ रहे थे। इस साल इनकी सादत 17 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। चार अहम सितारे ज़ुहल मुश्तरी राहु केतु की साल 2022 में बुर्जों की तब्दीली मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए अपने और अपनी फैमिली ख़ानदान के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे उनकी आइंदा आने वाले सालों 2023, 2024 और मार्च 2025 तक अच्छे समरात मिलेंगे। नसीब कैरियर के मुश्तरका हाकम सितारा ज़ुहल इस साल बुर्ज की तब्दीली से आपके माहौल वसाइल हालात में खुशगवार तब्दीलियां लाएगा। आपका तल्लक ज़िंदगी के किसी भी शोबे खास से क्यों ना हो, आप इन खुशगवार तब्दीलियों को महसूस किए बगैर न रह सकेंगे। दोस्त, अहबाब, दानश्वर, बाअसर अफराद की मुआवनत, मशावरत से इज्तमाई मफादात और कई एक सदका जारिया के काम आपके हाथों अंजाम पाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर के महीने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल दिखाई देते हैं। ताहम अप्रैल का पहला अशरा जज्बातीपन से अहम ख़ानदानी समाजी शख्सियात से इख्तलाफात राय से भी बचे। कोई अहम फैसला या सफ़र मुलतवी करना इस वक्त में आपके लिए बेहतर साबित होगा। अप्रैल में सदका व खैरात बलाओं को दूर करने का बायस बनेगा। अप्रैल ता दिसंबर रुके हुए कामों की तकमील की तरफ तवज्जो दें। ज़राए आमदन में इजाफे के लिए की गई कोशिशें बराबर इंशाअल्लाह साबित होंगी। नए कारोबारी नफ़ा बख्श वसाइल मिलेंगे। मुलाजमत रोज़गार के मतलाशी बुर्ज सौर के मर्द ख़वातीन को अंदरूनी और बैरून मुल्क अपनी पसंद की मुलाजमत मिलने में आसानी होगी। अनथक मेहनत करने वाले बुर्ज सौर के मर्द ख़वातीन के लिए ये साल इनकलाबी खुशगवार साल साबित होगा। खराबी सेहत और बीमारी में मुब्तला अफराद की सेहत जिस्मानी नॉर्मल और बहाल हो सकेगी। सेहतमंदाना मसरूफियात का सिलसिला तमाम साल वक्फे से जारी रहेगा। अब तफसील में जानते हैं आपके चार्ट के 12 घरों का अहवाल। आपकी शख्सियत, माली ज़राए आमदन, अज़ीज़ व कारब, अंदरून मुल्क सफ़र, ख़ानदानी जायदाद, सवारी, ज़राअत, औलाद, अनाम, मोहब्बत, सेहत व अमराज, मुलाजमती, कैरियर, तल्लक़ात, शराकती अस्तवासी तल्लक़ात, शादी, तालीम। साल 2022 का मुकम्मल अहवाल। आपकी शख्सियत, आपके नसीब और कैरियर का मुश्तरका हाकम सितारा ज़ुहल, आपके ताले का हाकम सितारा ज़ोरा का दोस्त ज़ुहल 30 साल बाद 1 जनवरी 2022 ता 28 मार्च 2025 तक आपके शमसी ज़ाचे में नहायत सैद पोजीशन के होने के सबब आपका मुकद्दर जाग जाएगा। आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए जो भी काविशें करेंगे उसका आपको भरपूर सिला मिलेगा। 2022 सितारा ज़ोरा 27 अप्रैल ता 22 मई शर्फ याफ्ता, 18 जून ता 13 जुलाई और 18 अक्टूबर ता 10 नवंबर अरूज याफ्ता होने से आपकी समाजी, सियासी, रूहानी शख्सियत में इजाफा होगा। दूसरे आपकी शख्सियत और आपकी आला काबिलियत से मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। इन्हीं मजमूई नेक दिनों में अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए कुदरत आपकी मेहनत का दुगना तिगना सिला देगी। सितारा ज़ोरा मरीख ज़ुहल सैद नज़रात 12, 13, 14, 15, 16 फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29 और 30 मार्च, 23, 24, 25 मई, 26, 27, 28, 29 जून, 12, 13, 14 जुलाई, 1, 2, 3, 4, 5 अगस्त, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर, 13, 14, 15 अक्टूबर, 26, 27, 28 नवंबर, 1, 3 दिसंबर बनने वाले नजरात आप
इज्जत वकार में नुमाया तौर पर इजाफा करेंगे। ऐसे में वक्फा वक्फा से सजदा शुक्र भी बजा लाते रहें। जबकि इन्हीं को आकब के नेस नसरात 3, 4, 5, 6 अप्रैल, 18, 19 जून, 6, 7, 8, 9, 28, 29 अगस्त, यकम 2, 15, 16, 17, 18 सितंबर, 6, 7, 8, 30 नवंबर, यकम 2 दिसंबर, 6 अयाम तवज्जो तलब होंगे। इन तारीख को रेड मार्क करते हुए कोई अहम फैसला जल्दबाजी में हरगिज न करें। इस दौरान में सदका खैरात देने के साथ सब्र व तहम्मुल और दरगुजर से भी काम लें। अहम कामों को किसी और वक्त पर मुंतकिल कर दें। माशियात माली ज़राए आमदन। आपके खाना माल का हाकम सितारा तारत, जो कि आपके नसीब और कैरियर के हाकम सोल का भी दोस्त है, इब्तिदाई साल में दोनों सितारे नसीब के घर में रहते हुए माली ज़राए आमदन में गैर मुतवक्को तौर पर नफ़ा और आपके बुजुर्गों और वालिदैन के हक में की गई दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत फरमाएंगी। अज़ीज़ व कारब व अंदरून मुल्क सफ़र। बैतुल कुर्बा का हकम सितारा कमर हर माह बुर्ज सौर, सरतान और बुर्ज जुमला में नहायत अच्छे असरात का हामिल, जबकि बुर्ज अकरब और बुर्ज जद्दी में कमर की पोजीशन नहायत ही नाकस और कमज़ोर हो जाती है। कमर की माहाना तफसील जानने के लिए आप मेरी माहाना वीडियो को देखें, जिसमें मैं मुकम्मल तफसील को बयान करता हूँ, जिससे करके मुकाबल 17 ज़ुहल 1 जनवरी ता 29 अप्रैल, 12 जुलाई ता 17 जनवरी 2023 तक होने से अज़ीज़ व कारब की इजाफी जिम्मेदारियों से वास्ता पड़ेगा। अंदरून मुल्क किए गए सफ़र कुछ ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित न होंगे। 17 ज़ुहल 5 जून ता 23 अक्टूबर रिजत में होने के सबब अज़ीज़ व कारब से इख्तलाफात राय और उनकी हस्ब मंशा खिदमत न करने के सबब उनकी जानब से वक्तन फ़वक्तन नाराज़गी, गम व गुस्से का इजहार भी मुमकिन हो सकता है। आप पर लाजम है कि आप इस दौरान में नहायत सब्र से काम लें और बहुत से मुँह से निकले हुए कलमात हमले ज़्यादा असरात रखते हैं। इन दिनों में कलमात भी सोच समझ कर बोलें और दूसरों को इज्जत दें, ताकि आपको भी जवाबन इज्जत मिले। कारोबारी और निजी सफ़र से कबल हस्ब तौफीक सदका खैरात लाजमी करें। ख़ानदान, जायदाद, सवारी और ज़रात। आपके चार्ट का चौथे घर का हाकम सितारा शम्स 14 अप्रैल ता 14 मई शर्फ याफ्ता, 15 जून ता 16 अगस्त औज याफ्ता, 17 अगस्त ता 17 सितंबर अरूज याफ्ता रहते हुए आपके अहले खाना और ख़ानदान से मरासम में बेहतरी लाएगा और अंदरून खाना सारा साल वक्फा वक्फा से मेहमानों की आमदरफ्त, रहायश, तज़यीन व आराइश, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख बढ़ेगा। हस्ब मंशा नई या पुरानी सवारी भी आप खरीद पाएंगे। 17 ज़ुहल 27 साल बाद आपके चार्ट के चौथे घर के मुकाबल और 10वें घर होने से 29 अप्रैल ता 12 जुलाई, 17 जनवरी 2023 ता 29 मार्च 2025 तक रहते हुए ज़राअत से तल्लक रखने वाले बुर्ज सौर के अफराद अपनी ज़राअत और बागवानी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जदीद साइंसी ज़रई मालूमात अपनाने से आपको फसलों का नफ़ा बेपनाह बढ़ जाएगा। 2022 की अहम सेहत तारीखें 27, 28, 29, 30 मार्च, 12, 13 अप्रैल, 23, 24, 25 मई, 15, 16, 17 जून, 12, 13, 14 जुलाई, 11, 12, 13, 14, 15 अक्टूबर, यकम 2, 3 दिसंबर। ये सभी तारीखें मजमूई तौर पर ख़ानदान, जायदाद या सवारी की खरीद फरोख्त के लिए नुमायाँ और अहम दिखाई देती हैं, जबकि 14 ता 17 मई, 18 ता 19 जून, 14 ता 15, 28, 29 अगस्त, 6, 7, 8, 10, 11, 12 नवंबर ये तारीखें एहतियात तलब और सदका करार देने की मुतलाशी हैं। औलाद, अनामात व मोहब्बत। आपके चार्ट का 5वां घर अना मोहब्बत का हकम सितारा अतारत, सूरज का हम पल्ला
पहले सालाना सफ़र में 2 تا 16 जुलाई अरूज याफ्ता, जबकि 21 अगस्त تا 26 अक्टूबर शर याफ्ता होने से अजीब व गरीब तरीके से आपको नफ़ा बख्श पैगामात देगा। इब्तदाई साल में इसका सफ़र शुरू होगा और अलात उनामात के सभी मामलात हस्ब मंशा इंशाअल्लाह आपके हल होंगे। ताहम 14 जनवरी ता 4 फरवरी 10 मई ता 3 जून 10 सितंबर ता 2 अक्टूबर रिज्जत यानी कि उल्टा होने के सबब पसंदीदा कामों में सुस्त रवि का इम्कान है, खुसूसन मामलात उल्फत व मोहब्बत में गलत फहमियाँ, जबकि साहिब औलाद को चाहिए कि अपने बच्चों की शब रोज से गाफिल न रहें। स्टॉक शेयर्स के मामलात में इन्हीं दिनों एहतियात तलब के होंगी। अतारत ज़ोरा सैद नजरात 16, 17, 18, 19 अप्रैल, 5, 6, 7 मई, 26 और 27 सितंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर, 28, 29, 30 दिसंबर बनने वाले नजरात से खुशी और शादमानी के पैगामात आपको मिलेंगी। बच्चों की तालीम व तरबियत, इन्हीं की आला कारकर्दगी और शादी ब्याह जैसी अहम जिम्मेदारियां भी अंजाम पाने से खुशी और शादमानी का एहसास आपको रहेगा। प्राइस बॉन्ड और इंटरनेशनल लॉटरी में दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन व हसरात 2, 3, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 मार्च, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 30 अप्रैल, यकम, 2, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 मई, 19, 20, 21, 28, 29, 30 जून, 2, 3, 12, 13, 14, 23, 24 जुलाई, 17, 18, 19 अगस्त, 26, 27 सितंबर, 13, 14, 15, 22, 23 अक्टूबर, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 नवंबर, यकम, 2, 3, 28, 29, 30 दिसंबर में हिस्सा लें तो कोई शक नहीं कि आपका कोई बड़ा इनाम निकल आए। सेहत, अमराज, मुलाजमती, कैरियर, बैतुल मर्स और ताले का मुश्तरका हकम 17 ज़ोरा इब्तदाई साल में 8वें नेस घर होने पिछले साल पैदा शुदा मुश्किलात, अमराज और कानूनी मुश्किलात व परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। नसीब, कैरियर, शफायाबी का मुश्तरका हकम 17 ज़ूल 27 साल बाद शफायाबी किरने देते हुए आपकी हिम्मत, हौसले और इस्तक़लाल में इजाफा करेगा। बीमार बुर्ज सौर के अफराद को अच्छा मसीहा मिल जाने से शफायाबी, हिम्मत व हौसला बढ़ेगा। आप अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखते हुए अपनी ग़ज़ा और दुआ में मुनासिब तब्दीली लाएँ। हल्की फुल्की सूद हज़म ग़ज़ाएँ और मामूली वर्जिश भी आपके लिए शफायाबी का बायस बनेगी। नज़र बद और सहरी असरात से बचने के लिए इस्म आज़म या शाफ़ी या काफ़ी या माफ़ी 313 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने ऊपर दम करें और दमशुदा पानी पिएँ और दुआ करें। यकीनन इस अमल से शफायाबी और खैर व बरकत की कुव्वतें बढ़ेंगी। मुलाजमत और कैरियर के मामलात में ज़ोहल सैद नसरात 27, 28, 29, 30 मार्च, 23, 24, 25 मई, 12, 13, 14 जुलाई, 13, 14, 15 अक्टूबर, यकम, 2, 3 नवंबर बनने से कैरियर, मुलाजमत और पेशा वराना अमूर में फिक्री और ज़हनी तफक्कुरात से निजात मिल सकेगी। अपने हकीम या डॉक्टर से मुसलसल मशवरा लेने, ताहम हल्की फुल्की अदविया ग़ज़ाइया इस्तेमाल करने के साथ पंचकाना नमाज और सदका खैरात देने वाले मुसलसल खैर व बरकत और जिस्मानी व रूहानी सुकून महसूस करेंगे। तल्लकात, शराकती, अस्तवासी तल्लकात, शादी, बैतुल जवाज़ और बैतुल अदा का मुश्तरका हकम 17 मरीख इब्तदाई साल में चांद और केतु के साथ होने से दूसरों से तल्लकात और तयशुदा रिश्ते नाते खुदा नखास्ता मुतासर हो सकती हैं। चांद 2 दिन बाद और मरीख 15 जनवरी को यहाँ से निकल जाने से शर्फ याफ्ता केतु मुकाबल ताले में शर्फ याफ्ता राहु 18 साल के बाद 15 मार्च 2022 तक जहाँ रहते हुए शादी ब्याह के मामलात में गैर मुतवक्को तौर पर
بہتری لائے گا۔ ایسے افراد جن کے رشتے طے ہو کر ختم ہو چکے ہیں ان کی دوبارہ اسی جگہ بات بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری یا تیسری شادی کرنے والوں کے خواہاں برج سور کے مرد و عورت کو من پسند رشتے مل سکیں گے۔ یوں تو پورا سال، لیکن سال کے پہلے 3 مہینے نہایت اہم دکھائی دیتے ہیں۔ قدرت کی عطا کردہ مہربانیوں اور فیاضوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ مریخ، ذرا، سید، نظرات 12، 13، 14، 15، 16 فروری، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مارچ، یکم، 2، 3، 4، 5 اگست، 18، 19، 20 اکتوبر۔ بننے والے سید نظرات سے شراکتی ازدواجی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ناراض میاں بیوی کے درمیان صلح ممکن ہو سکے گی اور حصول خیر و برکت کے لیے حسب توفیق صدقہ خیرات دینا بھی نیک ثابت ہوگا۔ خصوصاً مریخ ذل نیس نظرات 15، 16، 17، 18 ستمبر، 30 نومبر، یکم، 2 دسمبر۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر صدقہ خیرات دینا آپ کے لیے بہت زیادہ احسن اقدام ثابت ہوگا۔ وراثت انشورنس کلیم۔ بیت الخوف اور بیت الامید کا مشترکہ حاکم ستارہ مشتری اس سال 13 اپریل کو برج تبدیل کرتے ہوئے 11ویں اپنے ثانوی گھر میں 13 اپریل 2022 تا 22 اپریل 2023 آ جانے سے آپ کی درینہ وراثتی معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکیں گے۔ نیک اور صحت ستارہ مشتری کا 12 سال کے بعد اپنے ثانوی گھر برج حوت میں آ جانے سے شراکتی وراثتی معاملات میں بہتری آئے گی۔ کاروباری حضرات جو کسی اپنے بڑے انشورنس کلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں انہیں اپنے مقصد میں کامیابی مل سکے گی۔ ستارہ مشتری ذرا، سید نظرات 30 اپریل، 2 مئی، 28، 29، 30 جون، 17، 18، 19 اگست، 14، 15، 16 نومبر۔ بننے والے سید نظرات خواہ آپ کی نصیب جاوری کر سکیں گے۔ بغیر محنت کی وراثتی انعامی انشورنس کے فوائد بآسانی مل سکتے ہیں۔ اپنی حل مشکلات کے لیے ہر جمعرات حسب توفیق مساجد میں مؤذن یا جھاڑو کش افراد کی مدد اور خدمت کریں اور ان کی دعا آپ کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر، قانونی مشاورت و اعلیٰ تعلیم۔ بیت السفر اور کیریئر کا مشترکہ حاکم ستارہ ذل اپنے 30 سالہ بروجی سرکل کے سبب آپ کا نصیب سنوارنے کے لیے پچھلے سال سے اپنے ہی گھر میں جلوہ افروز ہے۔ اس سال اس کا قیام برج کی تبدیلی کے سبب 1 جنوری تا 28 اپریل، 12 جولائی تا 17 جنوری 2023 تک اپنے ہی گھر میں عروج یافتہ ہونے کے سبب آپ کا نصیب سنوار دے گا۔ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت شخصیات میں شمار کرنے لگیں گے۔ خوش نصیبی، اثر و رسوخ میں اضافہ، قانونی امور میں کامیابیاں، غیر ملکی سفر، سیاحت کے علاوہ حج، عمرہ اور زیارت مقدسہ پر جانے کے خواہاں افراد کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں اور آسانیاں ملیں گی۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کو وظائف، کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے بھی کامیابی کے متعدد مواقع ملیں گے۔ اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے حسن و تدبیر، بہترین انتظام، بالا اہتمام میں مخلصین اور بزرگوں کی مدد شامل حال ہو، شوق روحانیت میں اضافہ، کسی مرشد کا عمل یا پھر بزرگ روحانی سے فیض ملے گا۔ مہربان اور شفیق بزرگوں، اعلیٰ دانشور احباب سے بہت سارے حل مشکلات جیسے امور میں رہنمائی ملے گی۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے 2022 ان مقاصد کے لیے نہایت ہی عمدہ اور بہترین سال دکھائی دیتا ہے۔ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ستارہ ذل 5 جون تا 23 اکتوبر رجت یافتہ الٹا ہونے کے سبب انہی ایام میں قدر احتیاط اور مشاورت کے طالب ہوں گے۔ زحل مریخ کران 4، 5 اپریل اور اس کے علاوہ 1 اور 16 مئی اور خصوصاً 25 اکتوبر اور 8 نومبر قدر احتیاط طلب اور صدقہ خیرات کے متلاشی ہوں گے۔ بہترین صدقہ 60 سال سے زیادہ عمر کے مرد و عورتوں کے حسب توفیق مالی مدد کی جائے۔ کیریئر، کاروبار، عزت و وقار۔ کیریئر کا حاکم ستارہ ذل 27 سال بعد 29 اپریل تا 12 جولائی اسی سال اور پھر مزید 2.5 سال کے لیے
17 जनवरी 2023 تا 29 मार्च 2025 तक अपने ذاتی कैरियर के घर में अरूज याफ्ता रहते हुए इस साल आने वाले सालों में बेहद मुफीद मददगार साबित होगा। सेहत व शफायाबी, जिस्मानी व रूहानी क़ुव्वत में इजाफा, खुद एतमादी, हौसला मंदी बढ़ने से आप अपने और न सिर्फ दूसरों के लिए बेहद मुफीद साबित होंगे। समाजी, सियासी और रूहानी मसरूफियात और हम ख्याल पेशा वराना कारोबारी हालात से तबादला ख्याली और मशावरत के मौके मिलेंगे। कारोबारी तरक्की, नए कारोबारी वसाइल और नए काम की इब्तदा करना इज्जत वक़ार में इजाफे का बायस बनेगा। मुलाजमती तरक्की, मरात, आला मनसब या तब्दीली मुलाजमत के लिए 2022 एक नहायत अहम और अच्छा साल दिखाई देता है। नए कारोबारी तजर्बात करने की बजाय बुजुर्गों और सीनियर की मशावरत से किए गए कारोबारी फैसले जल्द तरक्की का बायस बनेंगी। स्टार ज़ुल ज़ोरा सैद नजरात 27, 28, 29, 30 मार्च, 23, 24, 25 मई, 12, 13, 14 जुलाई, 13, 14, 15 अक्टूबर, 1, 2, 3 दिसंबर में बनने वाले सैद नजरात में गैर मुतवक्को तौर से कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। इस सैद वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए अपनी डायरी में ग्रीन मार्क कर लें। जबकि ज़ुल ज़ोहरा नेस नजरात 18, 19 जून, 28, 29 अगस्त, 2 सितंबर, 6, 7, 8 नवंबर बनने वाले नेस नजरात खसूसन सतारा ज़ुल की रिजत उल्टा होने से 5 जून ता 23 दिसंबर ये सभी अयाम कदरे एहतियात तलब और सदका खैरात देने के मुतलाशी हैं। दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात, कारोबारी फ़ायद। बैतुल उम्मीद का हाकम 17 मुश्तरी 12 साल के बाद 13 अप्रैल 2022 ता 21 अप्रैल 2023 तक अपने ही घर में नहायत ताकतवर रहते हुए आपकी ज़िंदगी को मसरत शादमानियों से भर देगा। बा रसूख अहबाब और अहकाम से करीबी तलकात न सिर्फ रूहानी हस्तियों से भी मुलाकात और फैज़ रूहानी मिलेगा, बल्कि समाजी सियासी ज़िंदगी में चहल पहल बहाल और रौनकें रहेंगी। बहुत सारी तकरीबात के लिए आप मेज़बानी का शर्फ हासिल करेंगे। ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील और हल्का अहबाब में नए और अच्छे दोस्तों का इस दौरान में इजाफा होगा। 17 मुश्तरी ज़ोरा सैद नजरात 30 अप्रैल, 1, 2 मई, 28, 29, 30 जून, 17, 18, 19 अगस्त, 14, 15, 16 नवंबर बनने वाले सैद नजरात आपकी इज्जत व शोहरत में इजाफा करेंगे। आपके बारे में दूसरों की गलत फहमियाँ दूर होंगी और कारोबारी और जायदाद की खरीद फरोख्त से भी बेहद आप नफ़ा कमा सकेंगे। खुफिया सरगर्मियाँ, साजिश और अखराजात और इमिग्रेशन। बैतुल अदा का हकम 17 मरीख इब्तदाई साल में 15 जनवरी तक साथ में घर रहते हुए दूसरों से तल्लुकात में खराबी ला सकता है। खसूसन शराकती और अस्तवाजी मामलात नहायत ही हसास तलब होंगे। मज़ीद 26 फरवरी ता 6 अप्रैल, 27 जून ता 10 अगस्त के अयाम भी मजमूई तौर पर हासिलीन के शर से महफूज रहने के लिए एहतियात तलब होंगे। ताहम बैरून मुल्क हिजरत, आला तालीम या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ये सैद अयाम हैं। मज़ीद बेहतरी और रूहानी रहनमाई, चिलाकशी, इबादत और रियाजत शुरू करने के लिए इन्हीं तरीक़ों का इंतखाब करें। 12, 13, 14, 15, 16 फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्च, 2, 3, 4, 5 अगस्त, 18, 19, 20 अक्टूबर मरीख व ज़ोरा सैद नजरात आपको बेहद फ़ायदे देंगे। जबकि इन्हीं वाक़ब के नेस नजरात भी नोट फरमा लें। 15, 16, 17, 18 सितंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर बनने वाले नेस नजरात अपने हासिलीन और मुखालफिन से इस वक्त में आपको मोहतात रहना होगा। इस वक्त में जादू टूना से बचने के लिए हस्ब तौफीक सदका खैरात ज़रूर देते रहें। खुसूसन 1, 16 मई, 25 अक्टूबर, 8 नवंबर आपके हासिलीन आश्कार होंगे। इस वक्त में बढ़े हुए अखराजात को इक़्तिदाल पर लाने के लिए मुनासिब इक़दामात ज़रूर करें। बुरसौर के मर्द और औरतों के लिए लगने वाले 2022 में चांद और सूरज ग्रहण के असरात। 2022 में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। 1 मई सूरज ग्रहण और 25 अक्टूबर
8 नवंबर के ग्रहण बजाय नुकसान के आपके अपने हासिदीन और दुश्मनों पर गलबा रहेगा। पहला सूरज ग्रहण 1 मई आपके चार्ट के 12वें घर लगने से अपने बढ़ते हुए अखराजात पर काबू पा सकेंगे। बीमार, असीर, बुर्जसौर के मर्द और खवातीन को की मुश्किलात कम होंगी और इन्हें राहत मिलेगी। 16 मई चांद ग्रहण 7वें घर लगने से शराकती अज़वाज तलक़ात नहायत हसास तलब होंगे। ख़ुसूसन मियाँ बीवी को इस वक्त में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, वरना अलहदगी के खदशात मौजूद हैं। 25 अक्टूबर सूरज ग्रहण 6ठे घर लगने से कर्ज मर्ज मुश्किलात से निजात मिलेगी। सेहत जिस्मानी को बेहतर और बहाल रखने के गुर भी आप सीख सकेंगे। 8 नवंबर चांद ग्रहण हासिदीन को बेनकाब करेगा, ताहम हसूल इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों को मशवरा है कि वो अपने तमाम कागजात पर नजरसानी फरमा लें। इन्हीं अय्याम में चावल का टोटा और बाजरा बेहतरीन सदका व खैरात है और 2 नफल नमाज खसूफ व खसूफ पढ़कर दुआएं करने से अपनी परेशानी दूर होने का यकीन किया जा सकता है। तो ये थी आपकी बुर्ज की सालाना हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।